अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवन के साथ वहां उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी वहां उपस्थित थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। इस कारण देवराज इंद्र के समक्ष उनके नृत्य और संगीत में त्रुटियां आ रही थी। इस बात को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्थिति समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधपूर्ण स्वरों से देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही है। इस भरी सभा में इस प्रकार तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओ और वहां अपने पाप कर्म का फल भुगतो। इंद्रदेव के ये कठोर वचन सुनकर माल्यवन और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए और उसी क्षण वे दोनों सुंदर नंदनवन से पिशाच शरीर प्राप्त करके पृथ्वीलोक में हिमालय के शिखरों पर आ पहुंचे। वहां जाते ही उनकी स्वाद, स्पर्श, गंध ये तमाम संवेदनाएं लुप्त हो गई। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी, जहाँ ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। ठंड के कारण उनके दांतों में कंपन हो रहा था और इस प्रकार वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन माल्यवन ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए होंगे जो हमें पिशाच का ये शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार शोक करते हुए वे उस ठंड में एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना पिया। शीत लहरों के कारण उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई और वे संपूर्ण रात्रि के दौरान जागते रहे।